press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। लत ऐसी लगी है कि तेरा नशा मुझसे छोड़ा नहीं जाता। हकीम भी कह रहा है कि एक बूंद इश्क भी अब जान लेवा है। लत शोहरत की, लत मशहूरी के शॉर्टकट की और लत जहालत की। पिछले हफ्ते भर से नवदीप ठक्कर नाम की एक बच्ची के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं। महज 10 से 12 साल की कच्ची उम्र वाली इस बच्ची की हिंसक भाषा, आक्रामकता और बड़बोलेपन ने इसका खूबसूरत बचपन छीन लिया है। कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या बोलने की आजादी और पूछने की आजादी का ठेका सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथियों और देशद्रोहियों ने ही ले रखा है? हमारे भारत के राष्ट्रवादी नागरिक या फिर राष्ट्रवादी पत्रकार अगर सच सवाल पूछे या फिर सच को दिखाए तो क्या वो अपराध माना जाता है? अगर अपराध नहीं माना जाता तो जी न्यूज के पत्रकार श्री सुधीर जी चौधरी ने जम्मू कश्मीर में जमी जिहाद का सच दिखाया तो सुधीर जी चौधरी पर एफआईआर क्यों? और सुधीर जी चौधरी ने जमीन जिहाद का सच जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया और एफआईआर कहां दर्ज हुआ? केरल में। और केरल में ही एफआईआर क्यों दर्ज हुआ? इसका कारण मैं बता देती हूँ, क्योंकि केरल में वामपंथियों मिलकर केरल राज्य सरकार चलाते हैं। यह वीडियो आपको अवसाद में धकेल सकता है। आप इसके माँ बाप पर गुस्सा और तरस दोनों खा सकते हैं। गुस्सा शोहरत की हवस के चलते अबोध बच्ची को जटिल सियासी पगडंडियों पर फेंक देने के लिए और तरस उसका बाल सुलभ बचपन छीन लेने के लिए। सियासत की पेचीदगियों से अनजान यह अबोध बच्ची अपने माँ बाप की शोहरत की हवस की कीमत समझदारी की उम्र हासिल करने से पहले ही चुकाने लगी है। इसमें चैनल दर चैनल मौजूद उन तमाम जहर खुरानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आपने यह वीडियो देखकर तो समझ ही लिया होगा। टीवी के पर्दे पर रोज़ाना दिखने वाले आधे सच अधूरे फसाने का बच्ची के दिमाग पर बुरा असर हुआ है। खबरिया चैनल भारत की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का उपक्रम बन चुके हैं। जिहाद की बड़ी चर्चा रही बीते हफ्ते। हमारे राष्ट्रीय धरोहर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एक एफआईआर दर्ज हो गई। ज़्यादा नहीं 20-25 साल पहले तक यह आम बात थी कि अगर कोई नेता, विशेषकर सत्ताधारी दल का नेता, किसी संपादक से अगर उसके रिपोर्टर या पत्रकार की तारीफ कर देता था तो संपादक के कान खड़े हो जाते थे। अब यह बीते दिनों की बात है। अब तो खुलेआम सत्ताधारी दल के नेता सुधीर चौधरी के मामले में मैदान में उतर चुके हैं और एंकर महोदय प्रसन्न हैं। सुधीर चौधरी जी पे जो एफआईआर दर्ज हुई है केरल में, उन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई थी जो देश में आज चल रहा है। और मैं भी सुधीर चौधरी जी और जी न्यूज के साथ खड़ी, क्योंकि जो देशभक्त पत्रकार हैं जब भी वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं और सच बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। केरल सरकार ने एक सच बोलने वाले क्रेडिबल तथ्यों के साथ बोलने वाली सुधीर चौधरी के ऊपर जो एफआईआर लॉन्च की है, हम इसकी जोरदार शब्दों में पुरजोर निंदा करते हैं। जी न्यूज जो है वो राष्ट्रहित की खबरों का प्रचार प्रसारण करता है। हमारे सुधीर चौधरी जी पूरे जी टीवी की प्रेस की आजादी पे जो हमला हुआ है, इसको भी एक खामोश आतंकवाद कहते हैं, इसको भी एक खामोश जिहाद कहते हैं। जी न्यूज ने रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो विषय कश्मीर का दिखाया है जमीन हड़पने का, वो देश हित में है, जनहित में है। हम सभी जी न्यूज के साथ हैं, हम सभी सुधीर चौधरी जी के साथ हैं, क्योंकि हम सभी सच्चाई के साथ हैं, हम सभी न्याय के साथ हैं। यहाँ कुछ बातों का अंतर बरतते चले। सरकारों को पत्रकारों पर बेजा कानूनी हंटर फटकारने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पत्रकारों को अपनी नियम मर्यादाओं का ख्याल भी होना चाहिए। हाल के दिनों में तमाम एंकरों ने यह मर्यादा अपराध की हद तक तोड़ा है। मसलन सुधीर चौधरी के खिलाफ जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है उसका पूरा सच भी आप जान लीजिए। चौधरी ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, यह सच दिखाने के लिए मुझे मिला पुलित्जर अवार्ड है। एफआईआर में लिखा है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने 11 मार्च 2020 को अपने प्राइम टाइम शो में मुस्लिमों का अपमान किया। यह शो जम्मू में ज़मीन जिहाद और केरल में लव जिहाद जैसे जिहाद के अलग अलग रूपों के बारे में था। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह पूरा शो मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित था। सुधीर की जानकारी का मुख्य स्रोत एक चालू फेसबुक पेज था जिसका नाम है बायकॉट हलाल इन इंडिया।
नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी नीयत का। 5 साल पुरानी फेसबुक पोस्ट उड़ाकर सुधीर चौधरी ने खुद से खुद को पुलित्ज़र अवार्ड दे दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पूरे सच का खुलासा अपनी एक रिपोर्ट में किया है। सुधीर चौधरी और फैक्ट ये नदी की 2 विपरीत किनारे हैं, रेल की 2 समानांतर पटरियां हैं। ये मीलों मील तक साथ साथ चलती जाएंगी, पर मजाल क्या कि वो आपस में कभी मिल जाएं। सत्य, कथ्य और तथ्य, इन सब से सुधीर का उतना ही रिश्ता है जितना मछली का पेड़ चढ़ने से। भारतीय खबरिया चैनलों ने तमाम एंकराओं के साथ एक विदूषक भी दिया है। 2 शब्द, बस 2 शब्द में आप समझ जाएंगे, अमीश देवगन। इनका दावा है कि ये देश के सबसे लोकप्रिय डिबेट शो संचालित करते हैं। खबर में लोकप्रियता, आप तो बस इस विरोधाभासी बिंब को पकड़िए। क्योंकि कई बार तस्वीरें बोलती हैं, वो समझाती हैं अपने तरीके से। पहली तस्वीर शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे गंगा आरती कर रहे हैं, कि दिसंबर 2015 की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर फरवरी 2019 की, सियोल शांति पुरस्कार मिलता है प्रधानमंत्री मोदी को। गर्व की बात है पूरे देश के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि अपनी संस्कृति को आगे रखते हुए जहां अंग्रेजी में थैंक यू और बड़े-बड़े प्रवचन देने चाहिए, वहां नरेंद्र मोदी ने शांति का पाठ किया और विश्व की शांति की कामना। और अब तीसरी तस्वीर, मुझे लगता है इस कोरोना ने बहुत कुछ समझा दिया विश्व को कि हम भारत को ऐसे विश्व गुरु नहीं कहा जाता। जो लोग हाय हेलो गले मिलते थे, गाल लगाते थे एक दूसरे के साथ, हाथ मिलाते थे एक दूसरे के साथ, सब नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते। ऐसा लगा कि किसी ने सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को आधे घंटे के कैप्सूल में समेट दिया हो। बिना रीढ़ के जीव से पूरा पाषाण काल, लौह काल होते हुए वर्तमान की एक फास्ट फॉरवर्ड यात्रा। 2016, 2017, 2018 और 2019 में भिन्न भिन्न मौक़ों पर प्रधानमंत्री के वीडियो जुटाकर 2020 में अमीश भाई ने विश्वगुरु का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। लब्बो-लुआब ये कि मोदी न होते तो अमेरिका तक भारत का परचम कैसे लहराता। ऐसे ही मौक़ों के लिए हमारे पूर्वजों ने कहावत कही है, सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठ। अब आप पूछेंगे कि इसमें खबर क्या थी। मैं सिर्फ 2 शब्द कहूँगा, विदूषक और मनोरंजक। आप देखिए कैसे कैसे विज्ञापनदाता इस तरह के सूचना विहीन, गैर जरूरी, चापलूसी भरे शो को प्रायोजित करते हैं। यही समस्या है, खबरें विज्ञापन के मकड़जाल में फंसकर दम तोड़ चुकी हैं। चापलूसी, चाटुकारिता, चरण चंपन अपने चरम पर है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि खबरों का जिम्मा आप यानी दर्शक, पाठक और उसके श्रोता खुद उठाएं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस हफ्ते कुछ और हुआ जिसके नतीजे दूरगामी और बहुत बुरे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में मनमाना बदलाव कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्य हैं जिन्होंने तरह तरह से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 साल के लिए राज्य के 38 में से 35 लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। न्यूनतम मजदूरी कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून को सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ समय पर वेतन मिलेगा और इसके लिए वेतन भुगतान कानून का सेक्शन 5 बचा रह गया है। औद्योगिक विवाद, काम की सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की सुरक्षित स्थिति और ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के कानून, माइग्रेंट लेबरर के कानून को भी बदल दिया गया है। मौजूदा बिजनेस और नई फैक्ट्रियों पर यह सुधार लागू होगा। यूपी सरकार ने अपने अध्यादेश को केंद्र के पास भेजा है मंजूरी के लिए। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के बदलाव हुए हैं। साल की जगह दिन लिखे हैं। अगले 1000 दिनों में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मध्य प्रदेश में अगर लगाई जाएगी तो उसे 1947 के औद्योगिक विवाद कानून से मुक्ति दे दी गई है। यही नहीं, कंपनियों को यह आजादी होगी कि जिसे चाहें उसकी छटनी कर सकते हैं। सिर्फ फैक्ट्री बंद करने के लिए उन्हें अनुमति लेने की जरूरत होगी। यही नहीं, मौजूदा कंपनियों के लिए ट्रेड यूनियन की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। यह इस देश के राजनीतिक जमात द्वारा की गई अब तक की सबसे नृशंस बेईमानी है।
अनाधिकारिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 52 करोड़ के करीब मजदूरों की आबादी है। इनमें से बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करती है। श्रम कानूनों में बदलाव की विस्तृत और बारीक व्याख्या बाद में विद्वान लोग करते रहेंगे, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि चुनाव दर चुनाव सभी राजनीतिक दल इन्हीं मजदूरों और श्रमिकों की बेहतरी का सब्ज़बाग दिखाकर वोट मांगते रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद मौका मिलते ही इन मजदूरों पर सबसे कठोर लात मारी गई है। इनका वोट लेकर नीतियां उन मुट्ठी भर लोगों के हित में बन रही हैं जिनके बटुए में पैसा है। इस हफ्ते से हमने तय किया है कि हफ्ते भर की एक सबसे अच्छी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। वो रिपोर्ट जो बहसा बहसी की संस्कृति में दब कर रह गई। इस बार की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर सोहित मिश्रा ने की है। हमारी जो गाड़ी है हम एक जगह पर रुक गई क्योंकि हमने देखा एक टेम्पो में, आप सोचिए एक छोटे टेम्पो में 19 लोग, सब गांव वाले हैं, एक ही परिवार के हैं और इनके ही किसी के परिजन की टेम्पो है जिसमें वो जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं? सर लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे। तो आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या हैं। मैं आपको पहले हालात बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या थे। टेम्पो वहाँ पर वही उसी तरह से पड़ी हुई थी। एक गाड़ी थी जिसने पीछे से टक्कर मारी थी। 2 लोग मजदूर वहाँ पर रो रहे थे। उनके भाई, उनके दूसरे रिश्तेदार अस्पताल में गए हुए थे। पहले उन्हें पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया था जो स्थानीय ग्रामीण अस्पताल था। हम वहाँ गए, वहाँ से पता चला कि उन्हें शाहपुर में ले जाया गया है दूसरे अस्पताल में। अंदर गया, मैंने उनकी बीवी को देखा, वो आगे बैठी हुई थी। पहले भी मैंने देखा था, उस बच्चे को देखा था हमने। उस बीवी को सुलाया गया है, वो रो रही थी। उसका कहना है कि मैं क्या करूं, आप बताइए मैं क्या करूं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरा इलाज नहीं हो सकता है, मुझे मुंबई वापस ले जाया जा रहा है। मैं और मेरे बच्चे अकेले हैं, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए तो वहाँ पर मेरे परिवार वाले हैं, हम लोग साथ में रह सकते हैं। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद यह भी था कि आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और जो लोग आपकी खातिर सड़कों पर हैं उनका सम्मान करें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग और पत्रकार, इन सब का सम्मान करें क्योंकि वो आपके लिए सड़कों पर हैं, खतरे का सामना कर रहे हैं।